पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान वो लड़की और जो एल्डर होते हैं तीनों ज़्वानले सेट में जाने के लिए निकल चुके थे, पर किन्नान उन सभी से स्लो था। इसलिए उस लड़की ने किन्नान को एक टेक्निक दी होती है जिसे सीखने के बाद किन्नान अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। इसलिए किन्नान ने उस टेक्निक को वहां पर सीखना स्टार्ट कर दिया था और काफी देर की मेहनत करने के बाद आखिरकार वो वहां पर उस टेक्निक को सीख जाता है, जिस वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वो भी वहां पर काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसलिए वो आसानी के साथ ज़्वानले सेट में पहुंच गया होता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की वहां पर किन्नान से कह रही होती है, तुम्हें पता है जब भी यहाँ पर डिसेबल को सिलेक्ट किया जाता है तो उसके बाद ज़्वानले सेट में एक कंपटीशन को रखा जाता है। वो कंपटीशन काफी बड़ा होता है और उस कंपटीशन की वजह से यहाँ के जो एल्डर और मास्टर हैं वो ये देख पाते हैं कि जो भी नए डिसेबल आए हैं उनकी एबिलिटी क्या है। वो उनके बारे में जानने के लिए ही इस कंपटीशन को रखते हैं ताकि उनके पावर को देख सके कि वो किस तरह से फाइट करना जानते हैं। और अगर इस कंपटीशन में नया आया हुआ डिसेबल जीत जाता है तो उसे काफी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं। उसी के साथ साथ जिसने भी यहाँ पर नए डिसेबल को सिलेक्ट करके लाया है उनकी भी पोजीशन बढ़ जाती है। जैसे कि अगर तुमने यहाँ पर इस कंपटीशन को जीता तो हम दोनों की यहाँ पर पोजीशन बढ़ जाएगी। तब वहाँ पर किन्नान उस लड़की जिसका नाम शियाओ था उससे और उस एल्डर जिसका नाम बाई था उससे कह रहा होता है, आप दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं उस कंपटीशन को जीत कर आपका भी नाम रोशन कर सकूं। जिसके बाद शियाओ वहाँ पर बाई से कह रही होती है, काफी लेट हो चुके हैं हम, इसलिए हमें जल्दी से सेट के अंदर जाना चाहिए। मैं वहाँ जाने के बाद किन्नान के रहने का वहाँ पर बंदोबस्त कर देती हूँ। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से सेट के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, जहाँ रास्ते में बाई जो होता है किन्नान को बता रहा होता है, तुम्हें पता है कि ज़्वानले सेट जो है इस पूरी की पूरी कंट्री के 4 मेजर सेट जो आते हैं उनका लीडर है। ज़्वानले सेट ही यहाँ पर चारों के चारों सेट को कंट्रोल करता है और यहाँ पर सेट के भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। जिस डिसेबल के पास जितनी पावर होगी उसे इस हिसाब से ही उसके डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। जैसे लो लेवल का अलग डिपार्टमेंट है, हाई लेवल वाले और या फिर इनर डिसेबल जो होंगे उनका अलग अलग डिपार्टमेंट है। उन्हें सिखाने वाले भी अलग अलग मास्टर होते हैं। तुम्हें पता है शियाओ जो है वो एक इनर डिसेबल है जिसने अपना मार्शल किंग रैल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। तुम्हें जितने भी यहाँ पर इनर डिसेबल दिखाई देंगे उनकी पावर काफी ज्यादा होती है। जो सारी चीजें सुनकर तो किन्नान हैरान हो रहा होता है कि ये सेट तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी तो यहाँ पर हर डिसेबल के आने का सपना होता है कि वो काश ज़्वानले सेट को ज्वाइन कर ले। इसलिए बाई जो होता है वहाँ पर उसे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो माउंटेन बने होते हैं उन्हें दिखा रहा होता है। जिन्हें दिखाते हुए वो कहता है लेफ्ट साइड का जो माउंटेन है वो आउटर डिसेबल के लिए है और राइट साइड का जो माउंटेन है वो इनर डिसेबल के लिए है। वहाँ पर ही उन दोनों की ट्रेनिंग होती है। उसी के साथ साथ सेट के अंदर 6 अलग अलग हॉल हैं जहाँ पर सारे रूल को संभाला जाता है, जैसे कि क्रिमिनल हॉल, मेरिट हॉल और ऐसी तरह के अलग अलग हॉल भी हैं। अगर डिसेबल कुछ यहाँ पर गड़बड़ करे तो उसे क्रिमिनल हॉल के अंदर ले जाया जाता है ताकि वहाँ पर उसे पनिशमेंट दी जा सके। 5 हॉल जो है वो नॉर्मल ही है, लेकिन जो छठा हॉल है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है जिसका नाम लाइफ और डेथ हॉल है। वो सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि वहाँ पर 2 लोगों की फाइट की जाती है और वो फाइट नॉर्मल नहीं होती। अगर दोनों लोग वहाँ पर ये डिसाइड कर ले कि यहाँ पर उन्हें अपनी फाइट करनी है और उसमें अगर उनकी जान भी चली जाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे लोगों को ही वहाँ पर लाइफ और डेथ हॉल में भेजा जाता है। वहाँ पर उन दोनों की फाइट होती है, उनमें से एक ना एक तो मर कर ही बाहर आता है। इसलिए लाइफ और डेथ हॉल जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पर जल्दी कोई भी जाना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर किसी डिसेबल को कितनी भी ज्यादा चोट क्यों न लग जाए, वहाँ का रूल है कि कोई एल्डर या मास्टर जाकर उसे वहाँ पर नहीं बचा सकते। इसलिए तुम किसी से जबरदस्ती पंगा लेने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि अभी तुम यहाँ पर इस सेट को अच्छे से नहीं जानते हो। तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हारे सामने वाला कितना ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है। इसके बाद किन्नान वहाँ से सेट के मेन हॉल में आ गया होता है, जहाँ आने के बाद उसे कई सारे डिसेबल दिखाई देते हैं जो सभी यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे। कई सारे लोग वहाँ पर तो अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। ये देखकर शियाओ जो होती है वो किन्नान से कह रही होती है, तुम्हें पता है यहाँ पर जितने भी डिसेबल है उनमें से ज्यादातर तो इनर डिसेबल के लिए ही सिलेक्ट हुए हैं, जिस हिसाब से इन सभी की पावर तुमसे काफी गुना ज्यादा आगे है। जिसके बाद शियाओ जो होती है किन्नान को वहाँ से आगे ले जा रही होती है। उसे देखकर तो वहाँ पर खड़े कुछ डिसेबल आपस में बात कर रहे होते हैं कि अबे ये चना इंसान कौन है, ये तो मुझे कोई छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ जो लड़की है वो तो कमाल की है, मेरे पास तो ज्यादा पावर है, इस लड़की को मेरे पास होना चाहिए था ना, तो ये इस नल्ले से लड़के के पास क्या कर रही है। लेकिन तब दूसरा डिसेबल वहाँ पर उस डिसेबल से कह रहा होता है, अबे गधे इंसान तुझे पता भी है क्या, ये शियाओ है इनर डिसेबल की सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर, और तुझ जैसे नल्ले इंसान के पास तो ये भटकेगी भी नहीं, तो तेरे साथ चलना
तो दूर की बात है, इसलिए उसके सपने अपने दिमाग से निकाल ही दे। लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये इस बच्चे के साथ क्या करे। ये बच्चा तो मुझे किसी काम का नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तो इसे 2 थप्पड़ में ही यहाँ पर हरा दूं। वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सारे के सारे श्याओ को देखकर हैरान थे। वो सभी कह रहे होते कि काश हमारे साथ श्याओ रहती, हमें तो मजा ही आ जाता। हमने आज तक के कभी भी इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा था। सारे लोगों की ऐसी बातें सुनकर तो किन्नान को अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रहा था कि आखिर मैंने यहाँ पर ये कर क्या दिया, जो मैं जहाँ से चल रहा हूँ ये सारे के सारे लोग मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करते जा रहे हैं। मैंने इनका कुछ खा लिया है क्या? अगर ये मेरा यहाँ पर पहला दिन नहीं होता तो मैं सारे लोगों को यहाँ पर सबक सिखा देता। लेकिन तब वहाँ पर श्याओ से कह रही होती तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर अपने काम को बंद करते हुए चलते चलो। अगर यहाँ पर कोई भी तुम्हें सामने से आकर परेशान करने की कोशिश करता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन जिसका डर था उसे वही चीज वहाँ पर हो जाती है। वहाँ पर एक डिसाइपल आ चुका था जो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए किन्नान के साथ फाइट करने के लिए आया होता है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि श्याओ उसके साथ कैसे खड़ी है, जो देखकर तो किन्नान भी थोड़ा घबराने लगता है। लेकिन तब वहाँ पर श्याओ आकर उस डिसाइपल से कह रही होती है तुम्हें पता है कि किन्नान यहाँ पर ज़्वानले सेट में ज्वाइन हुआ है, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। अगर तुमने यहाँ पर किन्नान के साथ आग उठाने की भी कोशिश की तो देख लेना, मैं ये नहीं सोचूंगी कि तुम भी यहाँ के एक डिसाइपल हो और तुम्हारी जो हालत करूंगी उसके बारे में तुम हमेशा याद रखोगे। इसलिए भला इसी में है कि यहाँ पर किन्नान को छोड़ो और अपना रास्ता नाप लो। जिस पर वो डिसाइपल कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तो यहाँ पर नया नया ही ज्वाइन हुआ हूँ ना, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई ताकि तुम मुझे यहाँ पर इस सेट तक छोड़ती। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इस किन्नान को एक काम सौंपते हुए जाता हूँ कि अगर उसने कभी भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसी टाइम उसके पास आकर उसकी जान ले लूंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद किन्नान मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर श्याओ तो सारे लोगों से काफी ज्यादा गुस्सा रहती है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर अंदर ही अंदर कुछ न कुछ तो खिचड़ी पकी है। श्याओ के साथ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई होगी, तभी तो यहाँ पर सारे लोगों से सबसे ज्यादा गुस्सा रहती है। मुझे उस बात का पता लगाना होगा ताकि मैं श्याओ के मन को शांत कर सकूं। उसके बाद वो भी बिना टेंशन के रह सकती है। बस एक बार मुझे फसाद की जड़ मिल जाए मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाला। तब वहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है। वो जैसे वहाँ पर आ रहा होता है उसके आते साथ ही पूरी की पूरी जगह पर तूफान जैसा आने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि उस बंदे की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है उसके पीछे उसकी मार्शल स्पिरिट वाला वेपन होता है जो कि 1 2 3 लेवल का नहीं बल्कि पूरे 10 लेवल का था। यानी कि ये तो किन्नान के मार्शल स्पिरिट से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी इसके चलने की वजह से ही यहाँ पर पूरी तरह से तूफान सा आ रहा था। वो डिसाइपल जो होता है यहाँ पर बाकी सारे के सारे डिसाइपल का सीनियर था और उसका नाम जाओ होता है। उसे देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ये कितना ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अगर कोई भी इससे फाइट करने जाए तो कोई भी इसके सामने टिक पाएगा। ये तो बड़ी ही आसानी के साथ उसे हरा सकता है। जाओ जो होता है वहाँ पर पहेलियां पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिससे बढ़ते हुए वो काफी ज्यादा एटीट्यूड भी मार रहा था। जिसके बाद वो भी वहाँ से श्याओ के पास आता है और उससे कह रहा होता है मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं कभी भी इतनी सुंदर लड़की को इस दुनिया में तो देख पाऊंगा। वो वहाँ पर किन्नान से कह रहा होता है आखिर तुम यहाँ पर इतनी सुंदर लड़की के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? अगर फाइट करना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं फाइट में जीता तो तुम्हें श्याओ से हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा। लेकिन किन्नान वहाँ पर कुछ जवाब देता उससे पहले ही वहाँ पर एक और दूसरा डिसाइपल आ रहा होता है, जो वहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है यहाँ पर लोगों के भौंकने का अंदाज अभी तक के कम नहीं हुआ। न जाने लोग यहाँ पर भौंकना क्यों नहीं बंद करते। और ये जो डिसाइपल होता है इसके पास भी 10 लेवल की मार्शल स्पिरिट वाला वेपन था। किन्नान जैसे उस डिसाइपल को भी देखता है वो भी वहाँ पर एकदम भौचक्का रह जाता है कि यार यहाँ पर तो नॉर्मल आए हुए डिसाइपल भी मेरी मार्शल स्पिरिट से ज्यादा पावरफुल है। मैंने सोचा था कि मेरी मार्शल स्पिरिट 8 लेवल पे होने के बाद कुछ तो यहाँ पर काम कर पाएगी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं इतने कम पावर में यहाँ पर ज्यादा देर रख के टिक पाऊंगा। इसलिए मुझे कैसे भी करके अपनी और अपने मार्शल स्पिरिट की पावर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पर टिक सकूं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर